हमारी एडोलेसेंट पॉपुलेशन में तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं जो कील मुहासों का शिकार होते हैं, यानी उनकी स्किन के ऊपर एक्नी हो जाती है और एक्नी के बहुत सारे दाने जाने के बाद छोड़ जाते हैं थोड़े से निशान या गढ़े। अब एक्नी के बाद रह जाने वाले जो निशान होते हैं उनको हम अपनी ज़ुबान में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। तो क्या पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन का दिनों में इलाज हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे? मेरा नाम डॉक्टर आयशा क़यास है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मोर देन 10 ईयर से मैं स्किन केयर से रिलेटेड हूँ। तो हम आज बात करते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी दानों के रह जाने वाले निशानों के बारे में। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी दाने किसी को अगर मौजूद हैं एक्नी के, तो उनको चाहिए कि उसको वो स्क्रैच ना करें, नाखून के साथ उसको खरोचें नहीं और कोशिश करें कि उनके अंदर से कील या इस तरह की चीज़ें निकालने की कोई एफर्ट ना करें, क्योंकि पहले ही उनके अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश होती है और अगर हम उनको मज़ीद प्रिक करेंगे, स्क्रैच करेंगे या उनको खरोचेंगे तो उनके अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एंड एज आई सेड, दिस इज़ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। आप जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन इंड्यूस करेंगे उतनी ही ज़्यादा पिगमेंटेशन आएगी। तो ये एक प्रिवेंशन का स्टेप है जिसको हम पिगमेंटेशन को बनने से पहले ही रोक सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पिगमेंटेशन आ ही गई है तो अब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले नंबर पे आपको ये सोचना है कि डेली बेसिस पे आपने अपनी स्किन के ऊपर सनस्क्रीन कौन सा लगाना है। सनस्क्रीन हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन देता है जो कि हर वक्त मौजूद होती हैं, उनका धूप या छाँव से कोई ताल्लुक नहीं होता। सो यू नीड सन ब्लॉक ऑन अ क्लाउडी डे एज मच एज यू नीड इट ऑन अ सनी डे। तो सनस्क्रीन में बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं। अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप यू नीड टू चूज़ अ सनस्क्रीन जो आपने दिन में हर 3 घंटे के बाद अपनी स्किन के ऊपर लगाना होगा। अब चूंकि एक्नी से रिलेटेड निशान हैं तो एक्नी वाले पेशेंट्स को ये चाहिए कि वो सीबम कंट्रोल जेल्स को चूज़ करें रादर देन क्रीम्स एंड लोशंस। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ सनस्क्रीन अब एक दूसरा स्टेप जो मैं आपको बताऊंगी वो है जेंटल एक्सफोलिएशन का। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन या दानों के बाद रह जाने वाले निशानों को जेंटल एक्सफोलिएट करना या ऊपर से सिंगल लेयर उतारना या पील ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि हम स्किन के बहुत सारे डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देते हैं और नीचे रह जाने वाली जो स्किन है वो पहले से ज़्यादा फ्रेश, पहले से ज़्यादा ब्राइट और सटल होती है और वो हमें ज़्यादा अच्छी लुक्स देती हैं। उसके लिए आप कोई भी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड या बीटा हाइड्रोक्सी एसिड हफ्ते में 1 या 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। थर्ड नंबर के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, यू नीड टू चूज़ योर स्किन केयर प्रोडक्ट्स एज मच जेंटल एज पॉसिबल। उसमें चाहे आपका सनस्क्रीन है, मॉइस्चराइज़र है, एक्सफोलिएंट है, कोई भी चीज़ है वो बहुत जेंटल होनी चाहिए। बहुत दफ़ा मैंने ये देखा कि पिगमेंटेशन ज़्यादा होने की वजह ये होती है कि पेशेंट्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अप्रोचेज़ रखते हैं, एग्रेसिव तरीके से फेशियल मसाजेस करते हैं, स्क्रब्स करते हैं और लोशंस भी ठीक नहीं होते, सनस्क्रीन्स ठीक नहीं होते। सो आई वॉन्ट यू टू चूज़ योर जेंटल स्किन केयर प्रोडक्ट्स and you should be gentle while using them on your skin। फोर्थ नंबर के ऊपर जनाब रोल आता है डीपिगमेंटरी या फेडिंग क्रीम्स का। तो हमें बहुत सारी ऐसी क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से नाम के ऊपर बेस्ड आप क्रीम्स ले सकते हैं उन निशानों पे लगाने के लिए, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट कर जाएं। इनमें सबसे टॉप के ऊपर आई कंसीडर हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन इज़ अ कंट्रोवर्शियल केमिकल क्योंकि ये बहुत सारी वाइटनिंग क्रीम्स में मौजूद होता है और बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा करता है। बट इफ़ एट ऑल आपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ओपिनियन ले ली है और हमने आपको एडवाइस कर दिया है, और अगर हमने एडवाइस नहीं भी किया तो फॉर कपल ऑफ मंथ्स यू कैन ईजिली अप्लाई हाइड्रोक्विनोन 2% क्रीम ऑन योर निशान जो भी आपके रह गए हैं दानों के बाद फॉर 2 आवर्स ओनली। सिर्फ 2 घंटे के लिए आप हाइड्रोक्विनोन बेस्ड लगा सकते हैं एंड देन यू वॉश इट ऑफ। अदर केमिकल्स दैट यू कैन अप्लाई टू फेड आउट दोज मार्क्स आर एजाइलिक एसिड एंड देन कोजिक एसिड, आर्बुटिन, नायासिनामाइड, ट्राइनेक्सामिक एसिड। ये सारे वो केमिकल्स हैं जो आपकी स्किन के ऊपर से इन चीज़ों को, निशानों को फेड आउट करने में हेल्प करते हैं। अब जनाब लास्ट में रोल है मॉइस्चराइज़र का। किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को चूज़ करने या लगाने के बाद हमारी स्किन थोड़ी सी इरिटेटेड हो सकती है, बिकॉज इन सब के अंदर स्किन एक्टिव्स मौजूद होते हैं और स्किन एक्टिव जब स्किन में पेनिट्रेट करते हैं तो थोड़ी सी इरिटेबिलिटी या इरिटेशन स्किन में डेवलप हो जाती है। उसको सूद आउट करने के लिए हमें डेली बेसिस पे स्किन के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। ये मॉइस्चराइज़र हम मॉर्निंग में भी लगा सकते हैं, हम इवनिंग में भी लगा सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में कंसिडर कर रहे हैं तो यू शुड अप्लाई मॉइस्चराइज़र फर्स्ट फॉलोड बाय
अप्लाई सन ब्लॉक। और अगर आप इसको रात में अप्लाई करना चाहते हैं तो यूज़ इट एज़ योर बेड केयर बेड टाइम प्रोडक्ट टू यूज़। तो ये कुछ स्टेप्स थे जिनके ज़रिए हम अपने पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन यानी दानों के बाद रह जाने वाले निशानों को फेड आउट कर सकते हैं। और मैंने आपको प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताए कि किस तरीके से आप इनको इन द फर्स्ट प्लेस आने से रोक सकते हैं। अगर अभी तक आपने पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन या दानों के बाद रह जाने वाले निशानों के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट बुक नहीं कराई तो मे बी दिस इज़ द राइट टाइम टू टॉक टू योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हैव अ बेसिक कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान।